दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाइनाज मिलिट्री बजट 2026। चाइना ने इंक्रीज किया है अपने डिफेंस बजट में अप्रॉक्सीमेट 275 से 280 बिलियन डॉलर विद 7% ग्रोथ हुई है। उसके बजट में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल आफ्टर द यूएस है। दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पे खर्च करने वाला देश अमेरिका के बाद बन गया है। एशिया के भू राजनीतिक इसके क्या मायने होंगे, क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है, भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा और विश्व की राजनीति और भू राजनीतिक व्यवस्था में क्या इम्पैक्ट आएगा, इन सबको डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ जानने के लिए है दोस्तों। ये देखिए, लिखा हुआ है चाइना रेज डिफेंस बजट बाई 7% फॉर 2026। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट विश्व में आएगा। एशिया के भू राजनीतिक आकाश में एक शक्ति लगातार अपना आकार बदल रही है दोस्तों। उसका सैन्य बजट केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि शक्ति, रणनीति और वैश्विक संतुलन का संकेत है। 2026 में चीन ने अपने रक्षा बजट को जिस स्तर तक पहुंचाना है वह केवल एक वित्तीय घोषणा नहीं बल्कि एक संदेश है, हम तैयार हैं। 2026 में चीन ने अपना रक्षा बजट 1.9 से 1.94 ट्रिलियन युआन करीब 275 से 281 अरब डॉलर कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.9 से 7% की वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट अमेरिका के बाद है। लगातार 11 वर्षों से सिंगल डिजिट ग्रोथ कर रहा है और जीडीपी लगभग 1.5% से कम हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का वास्तविक सैन्य बजट खर्च घोषित आंकड़ों से काफी अधिक है, यानी जो दिख रहा है वह पूरी तरीके से सही नहीं है। मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या होगा? चीन की सैन्य अर्थव्यवस्था एक विशाल इंजन की तरह है जिसमें कई गियर एक साथ घूमते हैं दोस्तों। फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन, एआई, साइबर वारफेयर, हाइपरसोनिक वेपन्स, बूस्ट टू डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ रिलायंस। इस बजट चीन का लक्ष्य 2035 तक पूर्ण सैन्य आधुनिकीकरण करना है दोस्तों। इस बजट का उपयोग हो रहा है एआई आधारित युद्ध प्रणाली, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट, साइबर और स्पेस वॉरफेयर। यह केवल सेना नहीं बल्कि टेक्नो मिलिट्री इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। वो इस तरीके से कर रहे हैं कि उनकी सेना को ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन रहे। मिसाइल, ड्रोन और साइबर वारफेयर के जरिए हम युद्ध लड़े, हमारी सेना उतनी परिश्रम ना करना पड़ जाए। इसके अतिरिक्त जो है, इसका एक और इम्पैक्ट आएगा, ग्लोबल इम्पैक्ट। राइजिंग आर्म रेस इन एशिया होगी और घरेलू उद्योग को भी चीन के बढ़ावा मिलेगा। अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता में आत्मनिर्भर बन रहा है। घरेलू हथियार निर्माण, सेमीकंडक्टर, रक्षा टेक और सैन्य नागरिक एकीकरण, मिलिट्री सिविल फ्यूजन का उपयोग कर रहा है। हर खर्च किया जा रहा है डॉलर अर्थव्यवस्था में दोहरी भूमिका निभाता है। सुरक्षा प्लस औद्योगिक विकास, जो डॉलर खर्च किया जा रहा है इससे वो चाइना जो है अपने आप को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है डिफेंस के साथ साथ में। उसका औद्योगिक विकास भी हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही, ड्रोन फैक्ट्रीज और मिसाइल फैक्ट्रीज दूसरे देश भी खरीदेंगे। और चीन दुनिया का प्रमुख हथियार निर्यातक बन चुका है। 2019-23 के बीच 5.8% वैश्विक हथियार निर्यात करता था, विशेष रूप से पाकिस्तान, अफ्रीका देश और एशियाई देशों को। यह सॉफ्ट पावर का एक अलग रूप है। हथियारों के जरिए जब वो दूसरे देशों को हथियार देता है तो उनकी टेक्नोलॉजी उसी के पास रहती है, पार्ट्स उसको देने होते हैं, वो देश उससे पूरी तरीके से दबे रहते हैं, जिससे वो उन वो उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाते। इसे एक सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। और जो जियो पॉलिटिक इंक्रीज टेंशन हो रही है उसमें भी अपने आप को प्रभुत्व स्थापित करता है। और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ भी एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका से अतिरिक्त, रशिया से अतिरिक्त चाइना अपना अलग एक तरीके का वो बना रहा है। डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस होंगे, स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस एशिया पैसिफिक में कर रहा है, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, ताइवान पर दबदबा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता रख रहा है, जापान और फिलीपींस के साथ तनाव बढ़ रहा है जिससे वो इनके ऊपर अपना डोमिनेंस रखना चाहता है। संयुक्त शक्ति यहाँ डिप्लोमेटिक लीवर बन जाती है। जब आपके पास ताकत होती है तो टेबल पर भी आदमी आपकी बात सुनता है और धैर्य पूर्वक दोस्तों बात करता है। जब आप किसी टेबल पर निगोशिएशन के लिए बैठेंगे तो उस समय वो बैठेगा,
और आपकी बात को धैर्य पूर्वक सुनेगा। अमेरिका से भी इसकी प्रतिस्पर्धा हो रही है। हालांकि अमेरिका का बजट अभी भी बहुत बड़ा है, 900 अरब डॉलर, लेकिन चीन तेजी से गैप कम कर रहा है। यह प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य नहीं, टेक्नोलॉजी, व्यापार, वैश्विक नेतृत्व, एक तरीके से 21वीं सदी का कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है दोस्तों। इसके अतिरिक्त गठबंधन का भी निर्माण कर रहा है। रूस के साथ सामरिक सहयोग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल साउथ देशों में प्रभाव, हथियार प्लस निवेश इजुकल टू कूटनीतिक जाल में फंसा रहा है। भारत के लिए एक जटिल प्रभाव पड़ेगा समीकरण में। भारत के लिए चीन का बढ़ता सैन्य बजट एक रणनीतिक पहेली है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दबाव, वास्तविक सैन्य नियंत्रण पर सैन्य की तैनाती होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेजी से, तैनाती क्षमता चीन की बढ़ेगी। चीन की बढ़ती क्षमता भारत के लिए सतत दबाव है। आप आगे भी देखेंगे कि जो चीन है ये पूरी तरीके से अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। एक बहुत ही, भारत के रक्षा बजट पर भी दबाव पड़ेगा। भारत को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए अधिक रक्षा खर्च करना होगा, नई तकनीक खरीदनी होगी, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना होगा। इसका मतलब है विकास और रक्षा के बीच संतुलन कठिन होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिफेंस बजट बढ़ेगा, जो है आप विकास पर नहीं खर्च कर पाएंगे। टू फ्रंट वार की बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए है। चीन का एक पाकिस्तान के सहयोग भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हथियार सप्लाई, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रणनीतिक सहयोग, परिणाम यह होगा भारत को एक साथ दो मोर्चों के लिए तैयार रहना होगा। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत के हथियार एक्टिवेट हो रहे थे तो चाइना ने उन्हें बता दिया था। भारत के लिए हिंद महासागर में भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। चीन की नौसेना तेजी से बढ़ रही है। बंदरगाह ग्वादर, हम्बटोटा उसके अधीन हो रहे हैं। समुद्री उपस्थिति भी व्यापारिक मार्गों पर नजर रख रहा है। भारत के लिए खतरा समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई रूट को चोक कर सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ा, भारत के लिए एक वो पल्स ऑफ रिंग्स ऑफ पल्स बना रहा है कि इधर आपका म्यांमार, उधर पाकिस्तान, इस तरीके से, और इधर श्रीलंका भारत को चारों तरफ से घेरने का एक प्रयास कर रहा है। रक्षा खर्च बनाम विकास पर बहुत ज्यादा खर्च होगा। भारत को अधिक पैसा रक्षा में लगाना पड़ेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव बढ़ेगा। बजट संतुलन में बड़ी मुश्किल होगी। अगर तनाव बढ़ता है भारत के साथ, तो भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते प्रभावित होंगे। इससे जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आएगा। भारत चीन प्लस वन रणनीति का फायदा उठा सकता है और नए गठबंधन मजबूत करने होंगे। भारत को क्वाड, अमेरिका के साथ सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति बनानी होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना होगा और इसके अतिरिक्त मिलिट्री मोनेटाइजेशन पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। चीन छोटे देशों में निवेश कर और सैन्य सहयोग बढ़ाता है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश भारत के प्रभाव को चुनौती देता है। इसलिए भारत को भी इनको अपने साथ साध करके चलना होगा। और सबसे बड़ा प्रयोग होगा कि टेक्नोलॉजी गैप जो है, भारत को भारी निवेश करना पड़ेगा। चीन चूंकि भारी निवेश कर रहा है, एआई, साइबर वारफेयर, ड्रोन, क्वांटम, अगर भारत पीछे रह गया तो युद्ध में असंतुलन बढ़ जाएगा। नो वार नो पीस स्थिति, भविष्य के युद्ध सीधे नहीं होंगे। साइबर अटैक, सूचना युद्ध, आर्थिक दबाव, इसका मतलब तनाव रहेगा लेकिन युद्ध टाला जा सकेगा। ये भी एक तरीका है कि सीधे उस पर युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें हमेशा वार के लिए तैयार रहना होगा। और जो आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा, अब सरकार सिर्फ सरकारों का खेल नहीं रह गया, इसका असर आम नागरिकों पर भी आता है। आप देखेंगे कि रक्षा खर्च बढ़ेगा तो टैक्स या महंगाई बढ़ सकती है, और आदमी को टैक्स लगा, अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हार्मुज में युद्ध चल रहा है और चोक पॉइंट हुआ है, भारत में तेल और गैस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। नौकरी में भी एक इसका लाभ ये होगा कि नौकरियों और उद्योग के अवसर, रक्षा और टेक सेक्टर में अवसर बढ़ेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सीमावर्ती से क्षेत्रों में असुरक्षा रहेगी उसकी, इसके लिए हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इसलिए हमें सदैव सतर्क रहना होगा दोस्तों। और वैश्विक प्रभाव भी पड़ेगा। जो अमेरिका और ये अपना बजट बढ़ाया है, इसका वैश्विक प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा। 2026 में जो वैश्विक 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इसमें चीन का योगदान, क्षेत्रीय संतुलन बदलना होगा, हथियारों की दौड़ भी तेज होगी, छोटे देशों को प्रभावित करेगा। दुनिया एक मल्टीपोलर लेकिन तनावपूर्ण युग में प्रवेश करेगी दोस्तों। इसलिए हमको इस विषय पर बहुत ही ध्यान से और अपनी चीजों को
संतुलित करके हुए आगे बढ़ना है। चीन का बढ़ता सैन्य बजट एक साइलेंट प्रेशर है जो बिना शोर किए पूरे क्षेत्र की दिशा बदल रहा है। भारत के लिए इसका मतलब है अधिक सतर्कता, तेज आधुनिकीकरण, मजबूत कूटनीति। यह केवल चुनौती नहीं बल्कि एक टेस्ट है कि भारत अपनी रणनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक को कितनी तेजी से संतुलित कर लेता है दोस्तों। इसलिए भारत को एक अपने आप को तेजी से ग्रोथ करना पड़ेगा। यदि भारत अपने स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर को नहीं बढ़ाता है, जो तेजी से बढ़ा रहा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या, चाइना की विस्तारवादी नीति से लड़ने के लिए भारत को बहुत ही सतर्क रूप से और अपने बजट को संतुलित करते हुए तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे चाइना ने अपने थिएटर कमांड और अन्य चीजों, मिसाइल फोर्स बना रखी है, ऐसे भारत को भी अपने देश में मिसाइल फोर्स, थिएटर कमांड की तरफ रुख कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।